शनिवार को स्टालिन ने परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत और कम आबादी वाले राज्यों के मुख्यमंत्री और नेताओं की चेन्नई में एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में केरल के सीएम पिनराई विजयन, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव, पंजाब के सीएम भगवंत मान, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक समेत 14 नेता शामिल हुए। परिसीमन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान हुआ है। इस पर भी रिपोर्ट देखें। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का हिंदी विरोधी अभियान अभी थमा ही नहीं था कि परिसीमन को लेकर एक बार फिर उत्तर बनाम दक्षिण की लड़ाई स्टालिन ने छेड़ दी है। शनिवार को स्टालिन के नेतृत्व में बनी ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने परिसीमन को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि 1971 की जनगणना जनसंख्या के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों पर रोक को अगले 25 साल तक बढ़ाया जाए और जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम प्रभावी ढंग से लागू किया है, वहां संवैधानिक संशोधन लागू किए जाएं। जैसे पंजाब की एग्जाम्पल, पंजाब में वो जीतते नहीं सीटें, ऑल्दो they are increasing so far as per my information। हाँ, साउथ को क्या पॉपुलेशन कंट्रोल करने की सजा मिल रही है? एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे, एक तरफ कह रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल कर रही है, आपकी सीटें कम करेंगे। Our Honorable Chief Minister Stalin ji organized this meeting, this historical meeting. Welcome it. Our Honorable Chief Minister Telangana, Mr. Revendra Reddy, our Honorable Deputy Chief Minister Karnataka, DK Shivakumar ji, the participating. We received it today. This meeting will create some impact. It will give lot of question to our union government, particularly Narendra Modi ji. We have joined on the critical moment of the Indian history, the very foundation of democracy and federalism, which is under threat. So a good beginning has been started, and a fair delimitation joint action committee has been formed. The Kerala Chief Minister, Telangana Chief Minister, Punjab Chief Minister also participated with various political party, and on behalf of the Congress Party and from my government, being a Deputy Chief Minister and the President of the political Congress Party, myself, Telangana Party President and Kerala Party President of the Congress Party, we represented here। स्टालिन परिसीमन को लेकर बुलाई बैठक में जहां नेताओं ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और जमकर उन पर निशाना साधा, तो एनडीए के नेताओं ने स्टालिन पर प्रहार करते हुए सियासत चमकाने का गंभीर आरोप लगाया। देखिए, स्टालिन समेत दक्षिण भारत के वो सभी राजनेता जो डिलिमिटेशन जो आज मुद्दा नहीं है, उसको केवल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए मुद्दा बनाना चाहते हैं। जब ये कहा जा चुका है केंद्र की ओर से कि दक्षिण की सीटें नहीं घटने जा रही हैं, वैसे स्थिति में एक जो बहुप्रतीक्षित निर्णय है परिसीमन का, उसके विरोध का कोई राजनीतिक तौर पर औचित्य नहीं समझा जा सकता है। लोकसभा विधानसभा सीट की सीमा नए तरह से तय करने की प्रक्रिया को ही परिसीमन कहा जाता है। इसके लिए आयोग बनता है। परिसीमन के लिए 1952, 1963, 1973 और 2002 में आयोग गठित हो चुके हैं। आखिरी बार परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के तहत साल 2008 में परिसीमन हुआ था, लेकिन लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या को 2026 तक स्थिर रखा गया। ऐसे में परिसीमन प्रक्रिया शुरू होने से पहले दक्षिण में परिसीमन का विवाद अब तूल पकड़ रहा है और नई शिक्षा नीति 3 भाषा सिस्टम के बाद अब परिसीमन को लेकर एक बार फिर उत्तर से दक्षिण में ठन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।